जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनका खून देश के काम आता है, जिनका खून देश के काम आता है। आज मैं अपने जाबाज सूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। आज जो हमारे शहीद कारगिल विजय दिवस पर जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उन्हें मैं साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। Today I stand before you to speak about the significance of Kargil Vijay Diwas. कारगिल विजय दिवस, ये जो 3 वर्ड्स है, कारगिल विजय दिवस, ये जो 3 वर्ड्स है, स्टार्ट पोटेंट प्लान ऑफ आवर नेशन एंड सोलेमन रिमेम्बरेंस। ये जो 3 वर्ड है कारगिल विजय दिवस, ये हमें हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और जो हमारे शहीद हो गए थे सूरवीर, उनको याद करने के लिए बहुत ही गर्वान्वित होकर के और गर्व की ये बात है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। याली हो। नमस्ते। नमस्ते। हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड। सो कैन यू टेल मी which date is today? Which date is today? 26. And which month going on? July. Okay. So 26 July is the Kargil Vijay Diwas. 26 July is the Kargil Vijay Diwas. कौन सा दिन है? Kargil Vijay Diwas. And today we are celebrating Kargil Vijay Diwas. Today we are celebrating Kargil Vijay Diwas. आज हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और today special occasion for Kargil Vijay Diwas because today Kargil Vijay Diwas 25th एनिवर्सरी, कारगिल विजय दिवस का 25वां एनिवर्सरी है। आज हमने जो जीत हासिल की थी कारगिल विजय दिवस पे, उसके 25 साल पूरे हो गए। कितने? हाउ मेनी इयर्स? 25 ईयर। तो वो कंप्लीट हो गए हैं कारगिल विजय दिवस। यू नो व्हाट इज द कारगिल विजय दिवस? आपको पता है कारगिल विजय दिवस क्या है? A day this whole commemorate for all Indian। ये जो हमारे इंडियन है, उनके लिए बहुत ही प्राउड की बात है, गर्व की बात है। On this day commemorate the victory of Indian Army force over the illiterate who tried to capture our land in Kargil in 1999। जो हमारे कारगिल को लेना चाहते थे, उन लोगों के ऊपर विजय पताका लहराने का आज का ये दिन है। आज का ये कौन सा दिन है? विजय पताका जिन्होंने हमारे सूरवीरों ने और हमारे सोल्जर्स ने जो कारगिल में लहराया था, उसका दिन है आज। और कारगिल विजय दिवस वॉर वॉज फॉट मोर देन 2 months बिटवीन May to July in 1999। जो कारगिल विजय दिवस है वो 2 महीने से ज्यादा चला था। कितना चला था? 2 महीने से ज्यादा चला था। May to July 1999। 1999 में वो मई में शुरू हुआ और जुलाई तक चला। और 26 जुलाई 1999 को हमारे जो सैनिक हैं, उन्होंने उस वॉर में विजय हासिल की, उनकी जीत हुई, वो विनर बने। ओके। सो ये अभी आपको पता है कारगिल का युद्ध हुआ क्यों? किसी को पता है? नहीं। सो आई एक्सप्लेन यू। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हमारे देश का बंटवारा हुआ। तब
हमारा जो भारत और पाकिस्तान है वो डिवाइड हो गए। और जो हमारा कश्मीर, आपने कश्मीर का नेम सुना? कुछ लोग घूमने भी गए होंगे कश्मीर। कश्मीर इज द हेवन फॉर इंडिया। कश्मीर इंडिया के लिए एक स्वर्ग है, तो वो हमारे हिस्से में आया, कश्मीर हमें मिल गया। तो पाकिस्तानियों को इसका बहुत बड़ा अफसोस था कि कश्मीर भारत को क्यों, कश्मीर हमें चाहिए। और उसके लिए वो हमेशा छोटे मोटे संघर्ष करते ही रहे, उसके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते रहे हमें परेशान करने के लिए। उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब करना चालू ही रखा। और जब 1998 में परमाणु हथियारों का निरीक्षण किया दोनों देशों में, तब ये युद्ध ज्यादा बढ़ गया। तब ये वॉर जो है, छोटे छोटे वॉर बढ़ते गए। और 1999 में पाकिस्तान के सेना की कुछ टुकड़ियां गुप्त रास्ते से, मतलब जो अब बोलते ना कल हाइड एंड सीक खेला था सीनियर केजी ने, वैसे वो हाइड होकर के छुप करके आके हमारे देश में जो कश्मीर में, लद्दाख में कारगिल है, वहां पे आके वो लोग जमा हो गए और कारगिल को हासिल करने की कोशिश करने लगे। कारगिल को हासिल करने की कोशिश करने लगे। ये बात हमारे सोल्जर्स को, हमारे सभी देशवासियों को पता चला। अच्छा आप बताओ, आपकी जो चीजें होती हैं लाइक टॉयज, बुक्स, स्टेशनरीज, बैग, जो भी है, क्लोथ, वो कोई आपसे ले ले, कोई छीन ले, तो आपको कैसा लगता है? ज्यादा आप उसको लेने की कोशिश, वापस लेने की कोशिश करते हो? आप अपने चीजों की केयर करते हो? तो उसी तरह से अगर हमारे लैंड को, हमारे देश की कोई प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज को कोई लेगा, तो हमारे सोल्जर्स को या हमें अच्छा लगेगा? तो हमारे सोल्जर बहुत आक्रोशित हो गए, हमारे सोल्जर बहुत गुस्से में आ गए। और फिर उन्होंने क्या किया? कारगिल युद्ध में वो रेडी हुए और रेडी होके बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए, बहुत सारे संघर्षों का, उन्हें 2 मंथ तक कभी कभी खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, नाइट में सोने को नहीं मिला, फिर भी उन्होंने फाइट करना नहीं छोड़ा। उन्होंने चैलेंजेस को पार किया, उन्होंने मतलब विजय पताका लहराया। उन्होंने जो हमारे देश में पाकिस्तानी सेना घुस गए थे, उनको मार भगाया, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 2 मंथ तक लड़ते रहे और उसके बाद में उन्होंने पाकिस्तानियों को भारत से, कारगिल से भगा दिया। ओके, दैट टाइम वी लॉस्ट अवर 527 soldiers. That time we lost how many soldiers? 527 soldiers की बलिदानी दे दी। हमारे जो 527 soldiers थे, they lay down their lives for our nation. उन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान। लेकिन हंसते हंसते, तो वो दुखी नहीं थे, वो बहुत खुश थे कि वो अगर उनकी जान चली गई तो क्या, उन्होंने अपने देश पे विजय पताका लहराया, अपने तिरंगे को कारगिल पर लहराया, तिरंगे को कारगिल पर लहराया। तो आपको पता है उन्होंने ये वर्क कैसे किया, उन्होंने जीत हासिल कैसे की? पता है? नहीं पता? उन्होंने ये जीत हासिल बहुत ही ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, चैलेंजेस को डिटर्मिनेशन के साथ में पार किया, यूनिटी के साथ किया। दे ऑल आर कम फ्रॉम अनदर कल्चर। वो अलग अलग कल्चर्स के होते हैं, एक कल्चर्स के सोल्जर्स नहीं होते हैं। दे आर कम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। वो अलग अलग सिटी से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी वो काम कैसे करते हैं? यूनिटी में। काम कैसे करते हैं? यूनिटी में, ब्रेवरी के साथ काम करते हैं, ब्रदरहुड में के साथ काम करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं। तभी तो उन्होंने ये नाकाम कोशिश जो की थी पाकिस्तानियों ने, उस पर उन्होंने विजय हासिल की। अब आप बताओ, वी ऑल आर सिटिंग हियर वेरी सेफली। हम यहाँ पे बहुत सेफ बैठे हैं। वी ऑल आर लिविंग विथ अवर पेरेंट्स इन अवर सिटी, इन अवर स्टेट, इन अवर कंट्री वेरी सेफली, वेरी फ्रीली। हम बहुत सेफली बैठते हैं बिकॉज ऑफ अवर सोल्जर, बिकॉज ऑफ अवर सोल्जर। हम सोल्जर्स की वजह से दे आर
हमारे नेशन को गार्डिंग करते हैं इवन डिफरेंट टेरिबल सिचुएशंस, टेरिबल वेदर्स, वहाँ पे बहुत सारे टेरिबल वेदर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस में रह करके भी वो हमारे नेशंस की रक्षा करते हैं विदाउट एनी एक्सक्यूज। वो कोई एक्सक्यूज नहीं देते हैं। इतने वो बर्फ में खड़े रहते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, गर्मी में खड़े रहते हैं, पर वो कभी नहीं कहते कि हम अपना वर्क नहीं करेंगे। और उनकी वजह से हम सेफ हैं। अगर वो बॉर्डर पे नहीं होते तो फिर हम आज यहाँ सेफ नहीं होते। अदर कंट्री के लोग आते, हमें मारते और हमारी चीजों पे खुद का कब्जा करके बैठ जाते। तो किसकी वजह से हम सेफ हैं यहाँ पर? सोल्जर। हमें हमारे सोल्जर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमें हमारे सोल्जर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एंड यू ऑल आर फ्यूचर सोल्जर, यू ऑल आर फ्यूचर। आप सब, यू ऑल आर स्मॉल सोल्जर्स फॉर अवर नेशन। आप सभी हमारे भारत के छोटे छोटे सोल्जर हो। तो आपको बड़े होकर के किस तरह से हमारे देश की रक्षा करनी है? आपको भी यूनिटी में वर्क करना है। जहाँ भी जो भी बनो, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई एयरफोर्स में जाएगा, कोई पायलट बनेगा, जो भी आप बनो, लेकिन कभी भी जहाँ भी जो भी बनो, वहाँ पे आप यूनिटी में वर्क करना, वहाँ पे आप ब्रेवरी के साथ वर्क करना, वहाँ पे आप स्ट्रेंथ में वर्क करना, ट्रूथनेस से वर्क करना, तो ही आप अपने देश को आगे बढ़ा पाओगे। और आप अपने देश को आगे बढ़ाओगे तो हमारे देश में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर के हमें हार्म करे, कोई आकर के हमें हार्म करे, किसी में वो हिम्मत नहीं है। तो आप बड़े होकर के क्या करोगे? बोलो, किसी कोई तो बताओ। बड़े होकर के सोल्जर बनेंगे, सोल्जर्स बनना, जो भी बनना, लेकिन यूनिटी में वर्क करना, ब्रेवरी से, डरना कभी नहीं। किसी भी काम के लिए पीछे मत हटना। हमारे सोल्जर कभी भी डरते नहीं है, किसी भी काम के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। वो हमेशा ब्रेवरी में वर्क करते हैं, वो हमेशा यूनिटी में वर्क करते हैं, वो सारे चैलेंजों का सामना करते हैं, वो सारे चैलेंज का सामना करते हैं। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो ब्रेवरी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, वो क्या करते हैं? बहादुरी के साथ हमेशा काम करते हैं। किसी भी विफल समस्याओं का सामना करके वो वर्क करते हैं हमारे सोल्जर्स। और क्या करते हैं? यूनिटी इन द फेस ऑफ डाइवर्सिटी। वो डिफरेंट कास्ट के होते हैं, लेकिन फिर भी यूनिटी में काम करते हैं, हमेशा यूनिटी में काम करते हैं। डिटरमिनेशन इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। कितनी भी मुश्किल चैलेंज हो, लेकिन उस पे वो विजय पताका लहराते हैं, चैलेंज को पार करते हैं, डरते नहीं हैं, कहते नहीं है कि हम नहीं कर सकेंगे, वो करते हैं। और वो कौन है जो ये सब वर्क करते हैं? वो कौन है? सोल्जर्स। तो हमें हमारे सोल्जर्स को ऑलवेज रिस्पेक्ट देना है। अगर आपको कहीं वो मिलते हैं तो उन्हें सैल्यूट करना है, ठीक है? करोगे? ओके, सो इसी के साथ में मैं हमारे सोल्जर्स को जय हिंद, जय जवान, जय भारत, थैंक यू।